करते खासा बातचीत करते हैं। मैम आप लोग क्यों आए हैं, क्या चीज़ है, आज क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग लगातार देख रहे हैं जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है वो अलग अलग हथकंडे अपना रही है इस देश की सांप्रदायिकता सौहार्द को खत्म करने के लिए। पहले सीए एनआरसी लाया गया, जब उनका वहाँ से कुछ काम नहीं बना तो अब वो बुलडोजर राजनीति कर रहे हैं। तो हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और हम लोग जानते हैं कि जो बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं वो घर किनके हैं। वो घर है माइनॉरिटी के, वो घर उनके हैं जो सबसे गरीब है, जो दबे कुचले हैं और इस देश को अर्थव्यवस्था को बनाने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। वो उनके घर तोड़े जा रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। हम ये पूछना चाहते हैं कि इस देश को बनाने में बीजेपी का कितना हाथ है, आरएसएस का कितना हाथ है। इस देश को बनाया है हिंदू मुस्लिम की एकता ने, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की एकता ने, अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह की एकता ने, जो इस देश की आज़ाद करने में, इस देश की सच्ची राजनीति, सच्ची आज़ादी के लिए लड़े थे। पर आज हम देखते हैं कि बीजेपी 2014 से सत्ता में आई है, कभी सीए एनआरसी लाती है, कभी बाकी बिल लाती है, तो हमें दिखाई देता है कि सौहार्द को खत्म करना चाहते हैं और हम इस साजिश को पूरा नहीं होने देंगे। हम जानते हैं कि बीजेपी की जो हिंदुत्व की राजनीति है वो क्या कहती है, वो भी दलितों को दलित ही रहना देना चाहती है, मुस्लिम को इस तरीके से ट्रीट करना चाहती है कि वो सच में इस देश के लिए खतरा है। और जिस तरीके से पेश किया जाता है, जो बिकी हुई मीडिया है वो यही दिखाती है कि जो माइनॉरिटी है, खासकर मुस्लिम ही क्यों, तो जो पहले से नफरत पहले से चली आ रही है उसको जोर देने का काम ये बीजेपी कर रही है। आजकल ऐतिहासिक स्थलों पे भी जो है वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। मीनार के साइड में हनुमान चालीसा किया गया है, इन सब मुद्दों को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, हमें साफ दिखाई दे रहा है ये सब क्या है। चाहे आप किसी भी स्टेटमेंट को देख लीजिए, कोई भी मंत्री देख लीजिए, उनकी हर एक बात, हर एक टिप्पणी जैसे लगता है नफरत उगल रही है। उनकी हर एक जो स्ट्रेटेजी है, चाहे वो कुतुब मीनार की बात हो, चाहे वो बाकी मुद्दे हो, यही है कि माइनॉरिटी पे हमला करना है, हिंदुत्व की विचारधारा उसको मजबूत करना है, उसमें ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना है, ब्राह्मण के हित साधना है, ना कि दलितों को वही रहने देना है जो पहले से उनके पुरखे करते आ रहे थे। हजारों सालों से हम ये गैर बराबरी भेदभाव झेल रहे हैं और आज हम 21वीं सदी में केंद्र में बैठी सरकार अगर ऐसी साजिश कर दे तो समय आ गया कि हमें विरोध करना चाहिए। आपको क्यों ऐसा लगता है कि बुलडोजर जो है धर्म समुदाय को देख करके चलता है? देखिए, जो घर तोड़े जा रहे हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम हैं, माइनॉरिटी हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं, ठीक है। कभी उनके बारे में सरकार ने नहीं सोचा कि इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या किया जाए, इनके बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, इन मुद्दों पे कभी बात नहीं हुई। बेरोजगारी पिछले 60 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। जो माइनॉरिटी है वो ओपन में पढ़ने के लिए मजबूर है, इग्नू में जाते हैं, एसओएल में जाते हैं, उनके लिए कोई रेगुलर शिक्षा नहीं है। तो अब हम पूछना चाहते हैं कि जब उनके कल्याण की बात आती है तो सरकार चुप रह जाती है, पर आज उनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो बुलडोजर की राजनीति है, साफ साफ माइनॉरिटी खासकर मुस्लिम पे हमले करने की राजनीति है। जैसा कि हमने जहांगीरपुरी में देखा, जैसा कि हमने शाहीन बाग में देखा, वहाँ एक लंबा प्रोटेस्ट रहा है और उसके प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सरकार ये बदला लेना चाहती है और मिटा देना चाहती है माइनॉरिटी पे। इस देश में जो एक साथ मिलकर रहता है, सौहार्द, उसको खत्म कर देना चाहती है। कहने को हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष एक शब्द है, उसका कोई मायने नहीं है। इनके मंत्री खुल के बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दो। ये क्या मजाक है, ये क्या तानाशाही है। आज हम देखते हैं कि इस देश के लोकतंत्र की जो बात करते हैं उस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल लगता है। लॉकडाउन में हजारों माइनॉरिटी पैदल गए थे यहाँ से अपने गाँव तक, कोई दिल्ली से कोलकाता जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, क्या उनके इंतजाम किया? भूखे मरे हैं, ट्रेन से कट गए हैं वो लोग। 2 साल रहे हैं वो लॉकडाउन में, कैसे रहे हैं? 3 दिन भूखे रहे हैं। तब सरकार को याद नहीं आई कि इनको राशन देना चाहिए। राशन पूरे गोदाम भरे पड़े थे, अनाज सड़ रहे थे, तब कहाँ थी ये सरकार? आज जैसे तैसे इन्होंने रोजी रोटी लेके इन्होंने जैसे तैसे अपने घर संभाला है तो उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा मैम कि क्या बुलडोजर की शोरगुल के पीछे कुछ और भी मुद्दे हैं जो दब रहे हैं? बिल्कुल दब रहे हैं। शिक्षा का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है। ये मुद्दे कहाँ हैं? आज ऐसा टाइम आ गया कि हमें गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा का मुद्दा उठाने की बजाय हमें सांप्रदायिकता सौहार्द के लिए लड़ना पड़ रहा है। हमें ये मुद्दे उठाने चाहिए। हजारों बच्चे हैं जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, इग्नू में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। एनईपी जैसी प्राइवेट पॉलिसीज लाई जा रही हैं, रेलवे बेची जा रही है, सारे एयरप्लेन, सारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है।
तो ये मुद्दे कहाँ हैं? गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी पिछले 60 सालों से ज्यादा बढ़ी है, ये मुद्दे उठाने की जरूरत है। आज का क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? आज हम यहाँ से रैली करेंगे और एलजी तक अपनी रैली खत्म करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया।